दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, दुनिया में लोग आपका सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की कहानी बड़ी ही विशेष और शिक्षा देने वाली है। उम्मीद है आप इसे अंत तक सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिव्य गाथा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े हों। दुनिया में हर किसी का चेहरा एक जैसा लग सकता है, लेकिन सोच, नजरिया और दिल अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, पर वही लोग रोज सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। दिमाग कहता है जैसा वे करें वैसा ही करो, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी वैसे बन गए तो फर्क क्या रहेगा। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे, आचार्य शुक्ल। उनके परिवार में पत्नी सुमेधा और एक छोटा बेटा अद्विक था। आचार्य जी का ज्यादातर समय अध्ययन और ग्रंथ लेखन में बीतता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, लेकिन बेटे की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिलता था। एक दिन पत्नी ने कहा, आपको अपने इकलौते बेटे से कोई लगाव नहीं? दिन रात बस किताबों में डूबे रहते हैं। आचार्य बोले, मुझे इन भावनाओं के लिए समय नहीं है। राजा वीरेंद्र प्रताप ने कई बार उन्हें दरबार में मंत्री बनने को कहा, पर आचार्य ने इनकार कर दिया। महाराज, दरबार में आने का मतलब आपकी चापलूसी करना है, जो मैं नहीं कर सकता। इधर बेटा अद्विक मां के लाड़ प्यार में बिगड़ गया। पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ, शराब और बुरी संगत अपना ली। एक दिन अद्विक और उसके दो दोस्त मंदिर में चोरी करने गए। पहरेदार ने उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। पहरेदार बोला, महाराज, ये तीनों मंदिर में चोरी करते पकड़े गए और इनमें आचार्य शुक्ल का बेटा भी है। राजा चकित रह गए। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, आचार्य को बुलाओ। जब सैनिक ने आचार्य को बताया तो वे बोले, मेरे मुंह पर कालिख लग गई, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊं। पत्नी बोली, राजा आपका सम्मान करते हैं, बेटे को माफ कर देंगे। आचार्य ने मना किया, मैं अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। पत्नी ने धमकी दी, अगर आप नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनिच्छा से आचार्य महल पहुंचे। राजा से बोले, राजन, मेरा बेटा नाबालिग है, उसे माफ करें। राजा बोले, तो दरबार में सबके सामने माफी मांगनी होगी। आचार्य ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और बेटा छूट गया, पर उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। लोग कहने लगे, आचार्य का बेटा चोर है। इसके बाद आचार्य बीमार रहने लगे, पर अद्विक की आदतें नहीं बदलीं। उसने आचार्य की किताबें बेच दीं। एक दिन आचार्य ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ हैं? अद्विक बोला, घर का कूड़ा साफ कर दिया। आचार्य ने कहा, निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बीमारी बढ़ती गई, लेकिन आचार्य एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पूरा करने में लगे रहे। आखिरकार वो ग्रंथ पूरा हुआ। उन्होंने अद्विक को बुलाकर कहा, बेटा, यह अमूल्य ग्रंथ है, संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। अद्विक ने मन ही मन सोचा, इस पोथी का क्या करूंगा। अगली सुबह आचार्य का देहांत हो गया। कुछ दिन बाद अद्विक ने वो ग्रंथ बेच दिया और पैसे उड़ाने लगा। जल्द ही सब खत्म हो गया। जब पैसे न बचे तो वो चोरी और अपराध में फंसता गया। आखिरकार पकड़ा गया और राजा ने फांसी का आदेश दिया। फांसी से पहले उसने कहा, मुझे मां के कान में कुछ कहना है। उसने मां का कान काट लिया। सब चौंक गए। अद्विक बोला, जब मैं छोटा था और चोरी करता था, अगर मां मुझे रोकती तो मैं आज इस फांसी के फंदे पर न होता। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर बच्चों की गलतियां समय पर नहीं रोकी गईं तो देर होने पर पछतावा ही रह जाता है।